हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज प्रभु पिता ने फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ बात कर सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी आप टच करें, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप उस वीडियो को देख सको, वचन को सुन सको, समझ सको और वचन के अनुसार जीवन जी सको और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सको। और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकते हो, परमेश्वर के वचन को फैला सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करना है। तो पसंद आए लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका, मेरा और हम सभी का परमेश्वर वो जीवित है, वो सच्चे हैं और वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं। तो आज मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कभी आपने इस स्टोरी को सुना हो, इस कहानी को सुन रखा हो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार इस स्टोरी को आप ज़रूर सुनो। एक बार एक ऐसा इंसान था कि जो सच्चे परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करता था, बहुत विश्वास करता था। तो बहुत अच्छा इंसान था, उसका कारोबार बहुत बढ़िया था, अच्छा खासा उसके पास रुपया था, अच्छा खासा बिजनेसमैन था। लेकिन एक बात थी उसकी कि वो हर शाम वो टहलने के लिए वो समंदर के किनारे जाया करता था। जब वो समंदर के किनारे जाया करता था तो लेकिन जब वो समंदर के किनारे पहुंचता था तब वहाँ पर अपने जूते निकालकर वो समंदर के किनारे नंगे पांव चला करता था। तब ऐसा होता था कि एक इंसान अगर चलता है तो उसको अपने पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि जब भी वो चलता था तो उसको अपने पैरों के साथ साथ दो पैरों के निशान और दिखाई देते थे, और वो इंसान बहुत खुश होता था ये बात देखकर। एक दिन की बात नहीं थी, एक हफ्ते की बात नहीं थी, एक महीने की बात नहीं थी, ये काफ़ी समय से उसका प्रोसेस चलता गया। लेकिन वो हर रोज़ हर दिन इस बात को देखता और बहुत खुश होता था। तो अच्छा खासा रुपया पैसा था, अच्छा खासा बिजनेसमैन था। तो समय ऐसे चलता गया, समय चलता गया चलता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका जो बिजनेस था, जो उसका कारोबार था, वो डाउन होता चला गया, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में उसका कारोबार वो बिल्कुल बंद हो गया। उसका बिजनेस वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। अभी उसके जो पहचान वाले थे उसको छोड़कर जा चुके थे। अभी उसके जो मित्र लोग थे, अभी उसके साथ कोई सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता था। लेकिन ये भाई साहब की जो आदत थी कि शाम के वक्त वो समंदर के किनारे टहलने के लिए जाता था, तो उसने वो उसको छोड़ा नहीं। जब छोड़ा नहीं तो वो ऐसे चलता गया। एक बार क्या हुआ, उसने देखा जब उसके हालात पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, अब वो समंदर के किनारे टहल रहा है। तो जब टहल रहा है तो उसने क्या देखा कि उसको वहाँ दो पैरों के निशान दिखाई दिए। पहले 4 दिखाई देते थे, अभी पैरों के 2 निशान दिखाई दिए। अभी वो बहुत उदास होया और वो फूट फूट कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, किसी के साथ कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन वो हर बार वहाँ आता और हर बार वहाँ पर जब वो समंदर किनारे टहलता था तब ये 2 बातें देखता था कि पहले उसको पैरों के 4 निशान दिखाई देते थे, तो वो खुश था इस बात में कि मेरा रब, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन अब जब हालात बिगड़ गए, अब जब कोई सहारा नहीं है, कारोबार में लॉस हो चुका है, उसका बिजनेस पूरी तरह से बंद पड़ चुका है, तो अब उसको पैरों के निशान सिर्फ और सिर्फ 2 दिखाई देते थे। अभी उसको ऐसा था कि मेरे पैरों के निशान हैं और जो मेरा रब है, जो मेरा परमेश्वर है, उसने मुझे छोड़ दिया। तो चलो खैर, कुछ समय निकला। अब वो
जो भाई साहब थे उनका एक बार फिर कारोबार बढ़िया हो गया। अब फिर उसका बढ़िया नाम हो गया, अच्छा खासा उसका बिजनेस चल पड़ा। अभी और भी लोग जो उसको छोड़कर जा चुके थे, सभी लोग उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते चले गए। तो चलो, उसने किसी के साथ कोई शिकायत नहीं की, किसी को शिकवा नहीं किया किसी के साथ, लेकिन उसने जाना ये तो इंसान की फितरत है कि इंसान ऐसा करता है। लेकिन जब उसका सब कुछ अच्छा हो गया, एक बार उसने क्या देखा, जब वो समंदर किनारे टहल रहा है, तब उसको वही बात दिखाई दी जो बहुत पहले उसके साथ होती थी, कि अब उसके साथ जो पैरों के निशान हैं वो 2 नहीं, वो 4 हैं। तो 4 पैरों के निशान जब दिखाई दिए, अब उस भाई साहब से रहा नहीं गया। वो बैठा साइड पर जाकर, उसने अपने रब को बोला, अपने परमेश्वर को बोला, ऐ परमेश्वर, ऐ मेरे सच्चे रब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, एक बात पूछना चाहता हूँ। इंसान को तो मैं जानता हूँ, इंसान की फितरत है कि अच्छा समा हो तो वो सभी लोग उसके अपने हैं, लेकिन जब इंसान का समा बुरा आता है तब सभी लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन समा मेरा बदल गया था, मेरे हालात बिगड़ गए थे, सब कुछ हुआ, तो सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। तो मुझे किसी के ऊपर शिकायत नहीं थी, किसी के साथ मुझे कोई गिला नहीं था, किसी के ऊपर मैंने शिकवा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उस समय जब मैं समंदर किनारे टहल रहा था, तब जब आप मेरे साथ पहले चलते थे, मुझे ऐसा होता था कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ साथ चलते हो। तो जब मेरे हालात बिगड़ गए, उसके बाद मैंने देखा कि समंदर किनारे सिर्फ़ और सिर्फ 2 पैरों के निशान हैं और वो मेरे हैं। तो मैंने आपके साथ भी कोई शिकायत नहीं की, मुझे कोई शिकवा नहीं था आपके ऊपर। लेकिन आज जब मेरे हालात बदल गए, आज मेरा कारोबार अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो आज मैंने देखा, तो आज मेरे साथ मुझे 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, 2 मेरे और 2 आपके। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि इंसान को बुरे हालातों में छोड़ देता है। उसका बुरा वक्त हो तो इंसान को छोड़कर चला जाता है। माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, जो भी हो, सभी उसको बुरे वक्त में उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आपके ऊपर तो मैं विश्वास करता था, आपके ऊपर मेरा भरोसा था। अगर आप ही मेरे साथ ऐसा करोगे तो फिर और लोगों का क्या होगा? क्या आप भी इंसान के जैसे हो? तो जब उस भाई साहब ने ये सारी बात उस रब के आगे, उस परमेश्वर के आगे की, तब उसको एक आवाज़ आई कि मेरे बेटे, मेरी बात सुन। जब तेरे हालात बिगड़ चुके थे, जब तुझे सभी लोग छोड़कर जा चुके थे, जब तेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका था, तेरा बिजनेस पूरी तरह से बंद पड़ा था, तब मैंने देखा, और जब तुम समंदर किनारे आए और तूने चलने का प्रयत्न किया, तब मैंने क्या किया? तुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया और मैं अपनी गोद में उठाकर तुझे लेकर चलता रहा। तो जो पैरों के निशान तुझे दिखाई देते थे 2, वो पैरों के निशान तेरे नहीं थे, वो पैरों के निशान मेरे थे। और उसका कारण ये था कि मैंने तुझे तेरे हालात में, तेरी परिस्थिति में तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ था। तो जिस वजह से तुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे परमेश्वर ने छोड़ दिया, मुझे मेरे रब ने छोड़ दिया, और बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो देखो, उस भाई साहब की ये बात सुनकर कि परमेश्वर ने, उस सच्चे रब ने मुझे मेरे दुख के समय में, मेरे बुरे वक्त में मुझे अपनी गोद में उठा लिया। अभी वो बिलक बिलक कर रो रहा है, अपनी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहा रहा है। उसने देखा कि आपने मुझे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम करते हो। तो सही में सबसे ज़्यादा प्रेम वो हमारे परमेश्वर करते हैं। वो परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। और मैं आपके लिए एक
वचन पढ़ना चाहूँगा, और मैं वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए यशायाह भविष्यवक्ता उसका 43 उसका 1 और 2 वचन। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। तो देखो बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जब तू जल में जाएगा तो वो तुझे, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में से निकलेगा तो वो तुझे डुबा नहीं सकेगी, अगर तू आग में भी चला जाएगा तो वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। देखो परमेश्वर का वायदा है। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जब यूसुफ को सपना दिखाया था, यूसुफ को जब सपना आया था और परमेश्वर ने बताया था कि मैं तुझे सबसे ऊंचा करूंगा और तेरे भाई लोग तुझे सजदा करेंगे, तेरे पापा तेरी मम्मी तुझे सजदा करेंगे। और ये बात जब यूसुफ को पता चली, यूसुफ ने अपने भाइयों को बताया, तभी उसके भाई उसके विरोध में आ गए। उन लोगों ने उसको क्या किया, मारना चाहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने यूसुफ को बचाया और भाइयों ने उसको कहीं पर बेच दिया। अब जब बेच दिया और बेचने के बाद क्या हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 39 39 और उसका 1 वचन। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल ले लिया। अभी देखो पोतीफर नाम का इंसान जिसने उसको खरीद लिया मतलब अभी उसको अपना गुलाम बनाकर उसने अपने घर में रख लिया। अभी खरीदा गया था वो। तो जब खरीदा गया था तो फिर 2 में ऐसा लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखो बाइबल में लिखा है कि चाहे यूसुफ वो एक गुलाम बनकर रहा, लेकिन बाइबल में लिखा कि परमेश्वर उसके संग था। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूसुफ है उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया, उसके ऊपर एक दोष लग गया। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, उत्पत्ति 39 39 उसका 20 और 21 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अंत वह उस बंदी गृह में रहा। तो देखो जो यूसुफ है उसको जेल में जाना पड़ा। फिर लिखा है 21 में, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। देखो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा। कहाँ पर, चाहे यूसुफ वो गुलाम बन चुका था तब भी परमेश्वर उसके साथ रहे, चाहे यूसुफ वो जेल में चला गया तब भी परमेश्वर यूसुफ के संग रहे। तो परमेश्वर इंसान के संग रहते हैं, उसके हालात कैसे भी हों, कैसी भी परिस्थिति हो, तो परमेश्वर इंसान के संग रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इंसान के साथ परमेश्वर नहीं है, कई बार इंसान के हालात ऐसे हो जाते हैं, कई बार इंसान की जो परिस्थिति है वो ऐसी हो जाती है कि इंसान को ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा दुख आ चुका है, परमेश्वर ने मेरा इनकार कर दिया, परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया है। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं तुझे अपने हाथों में उठा लेता हूँ। जब तू किसी दुख में होता है, जब तू किसी विपत्ति में पड़ जाता है, मुश्किल में आ जाता है, तब मैं तुझे अपने हाथ में उठा लेता हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको उठाते हैं जो परमेश्वर का कहा हुआ करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहता है, जो परमेश्वर के साथ एक मन और पूरे विश्वास के साथ चलता है। तो देखो यूसुफ चाहे गुलामी में था लेकिन परमेश्वर उसके संग संग थे। चाहे यूसुफ बंदी गृह में चला गया, जेल में चला गया, लेकिन परमेश्वर जेल में भी उसके साथ थे। और एक वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, दानियल उसका 3 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए?
उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो देखो, जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक आज्ञा दी थी कि जो मूर्ति है उसकी पूजा करनी है, उसके सिवाय किसी को सजदा नहीं करना, उसके सिवाय किसी को मतलब माथा नहीं टेकना। लेकिन देखो, जो कोई माथा टेकेगा, जो कोई सजदा करेगा अपने किसी और देवता को या अपने किसी और परमेश्वर को, और वो मूर्ति का इनकार करेगा, तो उसको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसको जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो देखो, वहाँ पर 3 लोग, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो दानियल 3 अध्याय। तो इन लोगों ने उस राजा की बात को मानने से मना कर दिया, और राजा ने उसको तीनों को बांधकर आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया। लेकिन देखा क्या, राजा अचंभित हो गया। वो तो अपने लोगों से पूछता है, अरे हमने तो 3 वहाँ पर लोग डाले थे और उनको बांध कर डाला था, लेकिन वहाँ पर तो 4 लोग देख रहा हूँ, और चारों लोग क्या कर रहे हैं, वो टहल रहे हैं, अरे घूम रहे हैं। और जो चौथा है वो कैसा है? और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो देखो, चौथा परमेश्वर के पुत्र। देखो, परमेश्वर इंसान के साथ रहते हैं, उसके जैसे भी हालात हों, उसका जैसा भी वक्त हो, उसकी जैसी भी परिस्थिति हो, तो परमेश्वर कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। लेकिन वो इंसान अगर परमेश्वर के वचन में रहे तो ऐसा मत सोचो कि आप आज्ञाकारी करते हो, आप परमेश्वर के वचन में अच्छे से चलते हो, आत्मा से चलते हो, और आप के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई और परमेश्वर के आगे अपने प्रार्थना भी की, तो आपको ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। तो परमेश्वर नहीं छोड़ते, परमेश्वर नहीं छोड़ते। आप बंदी गृह में चले जाओ, जेल में चले जाओ, परमेश्वर बोलते मैं वहाँ पर भी हूँ। यूसुफ गुलामी में चला गया, परमेश्वर उसके संग रहे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो जलती हुई आग की भट्टी में चले गए, तो परमेश्वर वहीं पर भी आ गए वहाँ पर। देखो, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था, ए मूसा पहाड़ के ऊपर आ जा। तो पहाड़ कौन सा ऐसा वैसा था, लेकिन पहाड़ भी पूरी तरह से आग से जल रहा था। तो मूसा वहाँ पर पहुँच गया। तो क्या परमेश्वर मूसा को मिलने के लिए वहाँ पर नहीं आए? तो मूसा को मिलने के लिए परमेश्वर आग में आए। अगर मूसा वहाँ पर 40 दिन 40 रात बिना खाए बिना पिए वहाँ पर रहा, तो क्या परमेश्वर वहाँ पर पार्टी करते होंगे? ए मूसा, तू नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। अगर मूसा ने वहाँ पर 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो मूसा तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था, और परमेश्वर मूसा को मिलने वहीं पर तो आया था। और जब मूसा ने कुछ नहीं खाया, मूसा ने कुछ नहीं पिया, तो परमेश्वर ने भी कुछ नहीं खाया, परमेश्वर ने भी कुछ नहीं पिया। फिर 40 दिन के बाद जब मूसा नीचे आया, उसने जो वाचा की पट्टियां थी उनको तोड़ दिया। परमेश्वर ने फिर बोला, मूसा फिर वहाँ पर आ जा। अब मूसा फिर दूसरी बार वहाँ पर चला गया। फिर 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो परमेश्वर वहीं पर थे। इसका मतलब मूसा ने अगर 80 दिन 80 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने भी 80 दिन 80 रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो वो भी मूसा को मिलने के लिए उस जलते हुए पहाड़ पर आए थे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपके हालात कैसे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन आप की हालत जैसी भी है, जैसी भी आपकी परिस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर वो आपके साथ हैं। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को महसूस करो, जिस तरह से यूसुफ ने उस गुलामी में परमेश्वर को महसूस किया, जिस तरह से यूसुफ ने जेल में बंदी गृह में परमेश्वर को महसूस किया, उसी तरह से हम सभी को अपने परमेश्वर को महसूस करना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं। वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे, वो परमेश्वर कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन अगर उनका कहा हुआ करेंगे, तो उनके अनुसार जीवन जिएंगे, तो
फिर आप कहीं भी चले जाओ, कैसे भी रहो, लेकिन परमेश्वर इंसान की रक्षा के लिए वो उस परिस्थिति के हालात बदल देते हैं। इंसान की जैसी भी समस्या हो, जैसी मुश्किल हो, वहाँ से परमेश्वर रास्ता निकाल देते हैं। तो और भी बहुत से परमेश्वर के दास लोग हैं जिनकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया, लेकिन कई जगह पर परमेश्वर खुद भी आए, कई जगह पर परमेश्वर ने अपने दूतों को भी भेजा। तो आप ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर मेरी सुनते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, जब तेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, जब कोई मुश्किल हो, तब मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन बदले में इंसान का जीवन परमेश्वर को पसंद आए तो परमेश्वर इंसान के साथ हैं। सदरक मेशक अबेदनगो का जीवन परमेश्वर को पसंद था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद वहाँ पर आ गए, चाहे वो जलती हुई आग की भट्ठी थी। सदरक मेशक अबेदनगो बचाए गए और वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा ने देखा भी। यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पसंद था, तभी प्रभु यीशु मसीह गुलामी में भी उनके साथ थे, जेल में, बंदीगृह में भी उनके साथ थे। और मूसा जो परमेश्वर के पास गए तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर वहाँ पर बिना खाए बिना पिए मूसा के साथ वो बातचीत करते रहे। तो अगर चाहते हो कि परमेश्वर हमारे साथ रहें, हर हालात में, हमारे बुरे वक्त में, हमारी हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहे, तो हमें भी वैसा ही जीवन जीना है, वैसा ही हमारा स्वभाव हो जो हमारे परमेश्वर को पसंद आए। तो प्रभु आप सभी को बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।